क्या आपको भी भारतीय स्टेट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को घर बैठे ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? या वीडियो केवाईसी के दौरान आप भी बहुत सारी एरर और प्रॉब्लम्स जैसे द डेटा इंटर्ड बाय यू रिसेंबल्स विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड आउट, ओनली वन एक्टिव सेशन इज अलाउड, परमिशन रिक्वायर्ड फॉर लोकेशन और भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम्स और एरर को फिक्स करने के साथ साथ इस अकाउंट के फीचर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और चार्जेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लाइव अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स। इस अकाउंट को आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के द्वारा ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए न तो आपको किसी SBI के ब्रांच पे जाना है और ना ही किसी फॉर्म को भरना है, मतलब ये टोटली पेपरलेस अकाउंट है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको केवल आधार और पैन की जरूरत है। इस अकाउंट पर आप योनो मोबाइल ऐप या ऑनलाइन SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नेफ्ट, IMPS, UPI आदि का प्रयोग करके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस अकाउंट पर आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा। यह अकाउंट आपको इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खातों को ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है, मतलब आप अपने इस बैंक खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इस समय दिल्ली में और कुछ समय बाद आप यूपी में आ जाते हैं, तो आप इस अकाउंट को दिल्ली से यूपी के किसी भी शाखा में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिल्ली के शाखा में विजिट किए। यह अकाउंट आपको नॉमिनी फैसिलिटी भी देती है। आपका सिग्नेचर वीडियो केवाईसी के दौरान कैप्चर किया जाएगा, जिससे आप बैंक के किसी भी शाखा में भी जाकर पैसे निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि योनो ऐप का सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप बैंक जाकर भी पैसे निकाल सकते। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इस अकाउंट के ओपन होने के बाद योनो ऐप या ब्रांच पे जाकर चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते। अगर आप पासबुक चाहते हैं तो इस अकाउंट पर आपको पासबुक भी इशू किया जाएगा। अब हम इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के निवासी होने। इस अकाउंट को केवल नया ग्राहक ही ओपन कर सकता है। अगर आपका SBI में पहले से कोई भी खाता है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। यह अकाउंट केवल एक ही व्यक्ति ओपन कर सकता है, मतलब यह अकाउंट ज्वाइंट रूप में नहीं ओपन हो सकता। अब हम इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकल रूप में आधार और पैन का होना अनिवार्य है। आधार में आपका वर्तमान पता अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पर OTP भेजा जाएगा। ग्राहकों को खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत में होना चाहिए, मतलब आप विदेश में रहकर इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें फ्री मिलेंगी और किन किन चीजों पे आपको हिडन फीस और चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में यह अकाउंट आपको 10 लीव्स का चेकबुक फ्री देगा। उसके बाद आपको 10 लीव के चेकबुक को इशू कराने के लिए 40 रुपए प्लस GST और 25 लीव का चेकबुक इशू कराने के लिए 75 रुपए प्लस GST पे करना होगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सारे चेकबुक फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का अमाउंट पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस अकाउंट पे एवरेज मंथली बैलेंस भी आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट में फर्स्ट पासबुक और कंटिन्यूअसली आप पासबुक फ्री दिया जाता है, मतलब जब आप अकाउंट खोलते हैं और आप पासबुक की मांग करते हैं तो आपको पासबुक फ्री में दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पासबुक को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराते कराते एक समय के बाद पासबुक हमारा फुल हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब आप डुप्लीकेट पासबुक के लिए जाएंगे तो ये भी आपको फ्री दी जाएगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका पासबुक खो जाता है या फट जाता है और आप फिर से डुप्लीकेट पासबुक की मांग करने जाएंगे तो आपको 100 रुपए प्लस GST पे करना होगा। और अगर आप उस पासबुक पर प्रिंट चाहते हैं, जो भी आपने पिछले ट्रांजैक्शन की है उसकी एंट्रीज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपए प्लस GST पर पेज पे करना होगा। यह अकाउंट आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफॉर्मेशन की भी सुविधा देता है। इस अकाउंट पर आपको डेबिट कार्ड भी फ्री में इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, जो 200 रुपए प्लस GST होता है। अगर किसी कारणवश आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराना चाहते हैं तो इस अवस्था में आपको 300 रुपए प्लस GST बैंक को पे करना होगा। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का फर्स्ट पिन जनरेट करते हैं तो ये फ्री है, चाहे आप ATM मशीन के थ्रू करें या ब्रांच के थ्रू। लेकिन अगर किसी कारणवश आप अपने डेबिट कार्ड का पिन भूल जाते हैं और आप डुप्लीकेट पिन जनरेट करना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में अगर आप ATM मशीन के थ्रू करते हैं डुप्लीकेट पिन तो ये फ्री है। लेकिन अगर आप ब्रांच के थ्रू पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस GST पे करना होगा। यह बैंक आपको योनो ऐप के द्वारा मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, RTGS जैसी बहुत सारी सुविधाएं फ्री देता है। इस पर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की कोई आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट से आप UPI भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। इस पर भी आपको कोई चार्जेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इन फ्यूचर आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर अकाउंट ओपनिंग डेट से 14 दिन के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको 500 रुपए प्लस GST पे करना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद कभी भी इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये रही इस अकाउंट से जुड़े कुछ चार्जेज। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चार्जेज है जो छूट गई हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में जानेंगे जो इस अकाउंट को ओपन करने के दौरान बहुत सारे एरर और प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, इस इंस्टा प्लस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? इसके बारे में हम इस वीडियो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सवाल है, क्या मैं योनो SBI ऐप को टैबलेट में डाउनलोड कर सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन केवल ऐसे टैबलेट में जिसमें यूनिक IMEI नंबर, इसके अतिरिक्त सिम कार्ड डाला गया हो और योनो SBI ऐप सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता हो। अगर ऐसा टैबलेट है तो आप इस टैबलेट में योनो SBI ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या मैं आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा कोई अन्य मोबाइल नंबर दर्ज कर सकता हूँ? जी नहीं। इस अकाउंट को ओपन करने की प्रक्रिया के दौरान आपके पहचान को सत्यापित करने और अकाउंट की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए आप दूसरी मोबाइल नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं किसी कारणवश अकाउंट ओपनिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही ऐप को छोड़ दूं? यदि आप पूरी प्रक्रिया होने से पहले ही ऐप को छोड़ देते हैं तो आपकी खाता खोलने या अन्य प्रक्रिया का काम अधूरा रह जाएगा और जब आप फिर से इस ऐप में लॉग इन करेंगे तो आपको सभी जानकारी फिर से भरना होगा। इसलिए अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अगला सवाल है, क्या मैं ऑनलाइन नॉमिनी नेम डाल सकता हूँ? जी हाँ, इंस्टा प्लस अकाउंट में नॉमिनी का नाम डालना अनिवार्य है। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या मुझे इंस्टा प्लस अकाउंट को ओपन करने के लिए SBI के ब्रांच पे विजिट करना होगा? बिल्कुल नहीं। आप इस अकाउंट को घर बैठे खोल सकते हैं। आपको ब्रांच विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इस अकाउंट पर चेकबुक इशू किया जाएगा? जी हाँ, इस अकाउंट को सक्सेसफुल ओपन करने के बाद आप योनो ऐप या ब्रांच पे जाकर चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस अकाउंट पर पासबुक इशू होता है? जी हाँ, अगर खाता धारक पासबुक की मांग करता है तो इस अकाउंट पे पासबुक इशू किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा। क्या होगा अगर वीडियो KYC के दौरान मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है? यदि वीडियो कॉल के दौरान किसी कारणवश प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देते हैं या कॉल कट हो जाता है तो यह ऐप आपको फिर से उसी जगह से वीडियो कॉल शुरू करने की सुविधा देता है जहां से आपने प्रक्रिया को छोड़ी है। ये एक बेहतर फैसिलिटी है इस ऐप की। मैं वीडियो कॉल को कितने दिनों तक शेड्यूल कर सकता हूँ? वर्तमान में आप वीडियो कॉल कट हुए दिन से आने वाले 3 दिनों तक शेड्यूल कर सकते हैं। क्या मैं बैंकिंग हॉलीडेज के दौरान वीडियो कॉल शुरू कर सकता हूँ? नहीं, वर्तमान में वीडियो कॉल सुविधा केवल बैंकिंग कार्य दिवसों के दौरान ही उपलब्ध है। मतलब आप सोमवार से शुक्रवार इन दिनों के बीच में ही आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। क्या एक बार जब मैं स्लॉट बुक कर लूंगा तो मुझे कॉल मिलेगा? नहीं, आपको वीडियो कॉल के लिए बुक किए गए स्लॉट पे कॉल शुरू करने के लिए ऐप के अंदर रेज्यूम एप्लीकेशन के बटन को दबाना होगा। यह ऐप यह सुनिश्चित करती है कि वीडियो कॉल तभी शुरू हो जब आप पूरी तरह से तैयार हो। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद कॉल को कितने दिनों के अंदर पूरा करना होता? वीडियो कॉल का टोकन जनरेट होने के 5 दिनों के भीतर पूरा करना होता। मेरा पैन नंबर दर्ज करने के बाद द डेटा इंटर्ड बाय यू रिसेम्बल्स विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एरर दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? यह एरर तब आता है जब आपके द्वारा दर्ज किया गया पैन नंबर पहले से ही SBI बैंक के सिस्टम में किसी अन्य खाते से मिल रहा हो। ऐसी अवस्था में आपको अपने नजदीकी शाखा पर जाकर सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर मेरा जो पैन नंबर है वो किस अकाउंट से लिंक है। उसके बाद से ही आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड आउट एरर दिखा रहा है जब मैं फिर से रिज्यूम एप्लीकेशन करता हूँ। इसका मतलब क्या है? यह त्रुटि तब दिखाई देती है जब आप 3 से अधिक बार अपना पासवर्ड या OTP गलत डाले हैं। मैं वीडियो कॉल के दौरान ओनली 1 एक्टिव सेशन इज अलाउड इस तरह के एरर देख रहा हूँ। यह एरर तब दिखाई पड़ती है जब आपने अपना फोन या ब्राउजर बदल दिया हो। इसके अलावा यह आपके द्वारा कैश मेमोरी को क्लियर किए जाने पर भी दिखाई देता है। इस अवस्था में आपको वीडियो कॉल को फिर से एक अलग मोबाइल नंबर के साथ प्रारंभ करना पड़ सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं ना तो आप ऐप का कैसे क्लियर कीजिए और ना ही कोई अन्य ब्राउजर ओपन कीजिए। जैसे ही आप कोई दूसरा ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह के एरर देखने को मिल सकते हैं।
मैं वीडियो कॉल के दौरान परमिशन रिक्वायर्ड फॉर लोकेशन एरर देख रहा हूँ। अगर आपको भी वीडियो कॉल के दौरान इस तरह का कोई एरर दिखा रहा है तो आपको अपने योनो ऐप और क्रोम ब्राउजर के लिए अपने मोबाइल फोन में लोकेशन को ऑन करना होगा। कहीं ना कहीं आपने जो लोकेशन है उसको इनेबल नहीं किया है, तो आपको इनेबल करना होगा। जैसे ही आप इनेबल करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब भी मैं वीडियो कॉल के लिए प्रयास करता हूँ तो मुझे एरर व्हाइल बुकिंग अ स्लॉट और वीडियो कॉल लिंक इज एक्सपायर्ड इस तरह की एरर दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? इस अवस्था में आपको एक बार लॉग ऑफ या लॉग आउट करना चाहिए। उसके बाद फिर लॉग इन करके रेज्यूम एप्लीकेशन बटन दबाएं। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे आपकी सारी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। अकाउंट ओपन होने के बाद मैं अपना खाता डिटेल्स कैसे प्राप्त कर सकूं? एक बार जब वीडियो कॉल की जो केवाईसी है वो पूरी हो जाती है और बैंक द्वारा केवाईसी अप्रूव्ड हो जाता है तो खाता डिटेल रिज्यूम एप्लीकेशन ये बटन पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने अकाउंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग कैसे प्राप्त कर सकता? सक्सेसफुल अकाउंट ओपन होने के बाद आपको यूजर नेम और यूजर आईडी एसएमएस के द्वारा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो ये रहे कुछ प्रॉब्लम्स और एरर जिनका सॉर्ट आउट मैंने किया है। अब हम इस अकाउंट को ओपन करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने प्ले स्टोर से भी योनो एसबीआई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे यह ऐप आपसे लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहां आपको लिखा होगा एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। आपको सिंपली ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहां पर आपको ओपन सेविंग अकाउंट रेजिडेंट इंडियन, ओपन एनआरई एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन और भी बहुत सारे बटन देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली ओपन इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, विदाउट ब्रांच विजिट, विथ ब्रांच विजिट। चूंकि हम इस अकाउंट को घर बैठे ओपन करना चाहते हैं इसलिए विदाउट ब्रांच विजिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप विदाउट ब्रांच विजिट पे क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जिसमें सबसे ऊपर ही आपको ओपन अ डिजिटल सेविंग अकाउंट विदाउट ब्रांच विजिट लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे कि लिखा होगा आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। इस पर आपको टिक नहीं करना है क्योंकि हम सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं न कि सैलरी अकाउंट। तो इस पे टिक नहीं करना है और हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यह नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, रेज्यूम एप्लीकेशन। अभी हम नया एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मतलब नया अकाउंट खोल रहे हैं, इसलिए स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नई विंडो पर ले जाएगी जहां आपको वीडियो केवाईसी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें जो भी वीडियो केवाईसी के दौरान जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी उन सब के बारे में एक इन्फो दिया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आगे वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। सिंपली आपको नीचे दिए गए आई एम लिटरेट एंड एबल टू साइन एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट, आई कंसेंट फॉर यूजिंग बैंक डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स, इस पे टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे फिर से आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको लिखा होगा प्रोसेस एट अ ग्लांस। इस पेज पर आपको वीडियो डेमो का एक ऑप्शन मिलेगा। चाहे तो आप इस वीडियो डेमो का ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं कि वीडियो डेमो कैसे होता है, मतलब वीडियो कैसे केवाईसी कैसे की जाती है, और नहीं तो सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स द रिसीव ओटीपी। तो आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड में रजिस्टर हो और उसके नीचे कोई ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कोई आवश्यक नहीं है, ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप डालें चाहे ना डालें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इन दोनों चीजों को डाल के आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब जो मोबाइल नंबर और ईमेल आपने डाला है उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ऊपर वाले में मोबाइल नंबर का ओटीपी फिलअप करना है और नीचे वाले में ईमेल आईडी का ओटीपी फिलअप करना है। इसको करने के बाद आपको सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए विंडो पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन का पासवर्ड बनाना है और याद रहे ये पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ गई है। इजी पासवर्ड को हैक करके और आसानी से आपके अकाउंट से सारे पैसे या ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की मांग की जाती है और इसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। जो अक्षर होना चाहिए वो अपर और लोअर केस में होना चाहिए। एक डिजिट मतलब एक कोई अंक
होना चाहिए 1 2 3 4 5 और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ हुआ और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर फिर से आपको उसी पासवर्ड को दोबारा री एंटर करना है। और इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कभी कभी हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रहेगा तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके और अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन से फिर से नया पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको इस पे टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यह आपसे पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ जानकारी देगा कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो सिंपली आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आई एग्री टू द अबव पर टिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए विंडो पे ले जाएगा जहां आपसे आपकी डिटेल ली जाएगी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंटर आधार नंबर, इंटर VID नंबर। यहाँ पर आपको केवल एक ही चूज करना है, या तो आप आधार नंबर डालिए या VID नंबर डालिए। चूंकि आधार नंबर सबके पास उपलब्ध है इसलिए हम यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहाँ आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। मतलब देखिए ऊपर आधार नंबर आपका दिखा रहा है, फिर टाइटल, फिर नेम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें आप सारी चीजों को भर देंगे, टाइटल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम 2 चीजें हैं। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपका एड्रेस पूछा जाएगा, फिर पिन कोड, स्टेट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, ये सारे डिटेल को आपको फिलअप करना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सिंपली इस पे टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपका फोटो आ जाएगा, जो फोटो आपके आधार कार्ड पे है। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक नए विंडो पर ले जाएगा। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। इसमें से किसी भी आप एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप उस गाँव का नाम डालेंगे जहाँ पर आप जन्म लिए थे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम आपको डालना है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद सिंपली आई डिक्लेयर माई कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, रिलेशनशिप इंडिया, इस पे टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज पर आपसे आपकी पेशा पूछा जाएगा कि मतलब आप क्या करते हैं, कृषि करते हैं, विद्यार्थी हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये फिर से आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा। इस पेज पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, मतलब कि एक साल में आप कितने पैसे कमाते हैं। सिंपली आपको यहाँ डालना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका धर्म पूछा जाता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है या जैन है या बौद्ध है। तो अगर आप जैन बौद्ध हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। अगर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख है, आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इस पेज पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC, ST, SC। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को चूज करके सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपसे आपकी नॉमिनी डिटेल्स ली जाती है, मतलब नॉमिनी में आप किसका नाम डालना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, गार्जियन नेम क्या है। अगर मान लीजिए कि आप जिस बंदे का नाम डाल रहे हैं मान लीजिए कि वो 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन का क्या नाम है, गार्जियन का एज क्या है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ फिलअप करने हैं। इन सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज मिलेगा। यहाँ पर आपसे आपका होम ब्रांच पूछा जाएगा। इसमें 2 चीजें आएंगी, आपको या तो ब्रांच नेम डाल दीजिए या ब्रांच कोड डाल दीजिए। इसमें से आप जो भी चाहें उसे क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपसे सिलेक्ट योर होम ब्रांच, सर्च बाय ब्रांच नेम, मतलब आप यहाँ से अपने ब्रांच का नाम सर्च कर सकते हैं कि वो ब्रांच उपलब्ध है या नहीं है। और जैसे ही आप अपना ब्रांच का नाम डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच का नाम होगा वो पूरा एड्रेस के साथ आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको फिर से एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपसे एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, वी हैव सेंट एन OTP टू योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर फिर से एक OTP जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी OTP को दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक
कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, सामने जो पेज आएगा उस पे आपसे डेबिट कार्ड का डिटेल्स लिया जाएगा, मतलब कि आप डेबिट कार्ड पे क्या नाम दर्ज कराना चाहते हैं वहां पे आपको सिंपली यहाँ डालना होगा कि आप क्या नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा काइंडली नोट योर टोकन नंबर। तो ये टोकन नंबर है, इसको आपको लिख के कहीं रखना होगा, या तो लिख लीजिए या तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके फायदे ये हैं कि मान लीजिए कि हमने पिछली प्रोसेस की है, उसमें जितने भी डिटेल्स भरे हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप बैक हो जाते हैं ऐप से, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे, जब आप फिर से ऐप में लॉगिन करेंगे तो वो फिर एरर दिखाने लगेगा। तो ये टोकन नंबर रहेगा, तो इस टोकन नंबर को डाल के आप जिस प्रक्रिया पे जहां से रुके हैं फिर से वहीं से आप अपनी प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर पाएंगे। इसलिए इस टोकन नंबर को रखना आवश्यक होता है। या तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या फिर लिख के रख लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे चेकबुक का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे सिंपली आपको, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप चेकबुक के इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप टिक ना करें और डायरेक्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको वीडियो क्वाइसिस प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें आपको वीडियो क्वाइसिस प्रोसेस के दौरान जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, या सिंपली मैं तो खुद बताने वाला हूं, तो आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहाँ लिखा होगा गेट रेडी, और इसमें भी मतलब कुछ डिटेल्स लिखे होंगे वीडियो केवाईसी के दौरान जो जो चीजें होंगी, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, या नहीं तो स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, जैसे कि लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, साउंड। ये सारे परमिशन जो है अलाउ होने चाहिए। ये सारे परमिशन अलाउ करने के बाद सिंपली आपके सामने जो SBI बैंक का एग्जीक्यूटिव होगा वो आ जाएगा, और वो आपसे जो पिछली प्रक्रिया में आपने जो भी डिटेल्स भरी है उन सारी डिटेल्स को एक एक करके वेरीफाई करेगा। उस वेरिफिकेशन के दौरान आपको सारी डिटेल्स सही सही बतानी है, जैसे कि माता का नाम, पिता का नाम, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है। इसके साथ साथ आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका एक फोटो क्लिक किया जाएगा। आपके पास सिंपली एक व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, उस पर आपका सिग्नेचर कैप्चर किया जाएगा। ये सारे डिटेल आपको वीडियो केवाईसी के दौरान कंप्लीट करने होंगे। पूरी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल पर थैंक यू दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जो आप भारतीय स्टेट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते थे वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब इसके बाद आपका यूजर नंबर और यूजर आईडी पासवर्ड जो होता है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, और उस यूजर नेम और यूजर आईडी से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं योनो SBI बैंक में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या वीडियो केवाईसी के दौरान कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर हमसे इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।